7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। 4 towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है। हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। कभी वोट जिहाद का आरोप, कभी वक्फ बोर्ड का विरोध, फिर भी विधानसभा चुनावों के चलते महायुति कर रही है मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश की माटी की स्थापना की घोषणा। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हाल ही में वह लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में खासकर महायुति भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट, इन्हें कोई खासी सफलता नहीं मिली। महाविकास आघाड़ी के तुलना में ये पीछे रह गए और काफी पीछे रह गए क्योंकि वोट जिहाद का आरोप इनके द्वारा लगाया गया। भाजपा के नेता, जिसकी शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसको आगे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बढ़ाया और चुनाव नतीजों के बाद उसे आंकड़ों के साथ खुलकर वोट जिहाद महाविकास आघाड़ी के पक्ष में, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पक्ष में करने का आरोप किरीट सोमैया जैसे नेताओं ने लगाया। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि संसद के इस बरसाती सत्र में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी ने वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का बिल लाया। तो एक तरफ जो है वोट जिहाद का आरोप लगाया जाता है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड में जजों की, कलेक्टरों की और गैर मुस्लिम व्यक्तियों की नियुक्तियां कर मुस्लिमों के अधिकारों का हनन करने का पूरा एजेंडा चलाया जाता है। उसके बावजूद विधानसभा चुनाव अब महायुति की मजबूरी बन चुकी है। विधानसभा चुनावों के चलते अब अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार ने घोषणा की है कि राज्य के कैबिनेट ने मंजूरी दी है माटी को। माटी वो संस्था है जिसको महाराष्ट्र के कई जिलों के रूरल इलाके के मुस्लिम समाज द्वारा लागू करने की मांग की जा रही थी। सारथी है, बाटी है, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो विभिन्न समाजों के लिए, ओबीसी के लिए, पिछड़े तबकों के लिए ये संस्थाएं बनाई गई है सरकारी तौर पर, और वो उनका सर्वे करती है, उन पर संशोधन करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। उसके आधार पर सरकार उपाय योजना करती है और सरकार जो है क्या उन्हें मुहैया करा सकती है उसका विचार करती है। तो उसी के तर्ज पर माटी को लाया गया है। कई वर्षों की ये महाराष्ट्र के मुसलमानों की, उनके संस्थाओं की, संगठनों की जो मांग थी वो एक तरह से पूरी की गई है, मगर वो ऐन विधानसभा चुनाव के दौरान की गई है। तो ऐसे में कितना काम आएगा ये निर्णय, कितना मुस्लिम मतदाता अब महाविकास आघाड़ी को या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ करके महायुति की तरफ कैसे मुड़ेगा। अब इसी माटी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ये मुस्लिम इलाकों के दौरों पर जोर भी देने वाले हैं। तो माटी मुस्लिम संशोधन करने वाली यह संस्था मुस्लिम समस्याओं पर, उनके शैक्षणिक आरक्षण पर और तमाम चीजों पर काम करेगी, मगर इसके नतीजे कब आएंगे, कब ठोस तरीके से मैदानी तौर पर मुसलमानों को सीधा इसका फायदा पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनावों के चलते घोषणाओं का दौर जारी है, जिसमें से एक घोषणा महायुति सरकार ने की है वोट जिहाद का आरोप और वक्फ बोर्ड का विरोध करने के बाद माटी की घोषणा मुसलमानों के लिए। तो जिहाद करणार आहोत ते सांगतात, आम्ही वोट जिहाद करणार आहोत, त्यांना सांगा आम्ही आता मतांचा यज्ञ करणार आहोत आणि या ठिकाणी आमच्या मतांच्या यज्ञामध्ये एक एक मताची आहुती ही मोदीजींना मिळेल। उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थनार्थ वोट जिहाद, बांगलादेशींनी केलेलं मतदान याच्या संदर्भात मी आवाज उठवला। त्यामुळे गेले 5-7 दिवसात मला अनेक धमक्या आल्या आहेत। संख्यांक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था मार्टी या संस्थेची स्थापन करण्याची परवानगी कॅबिनेटमध्ये दिली आणि त्या निमित्ताने अनेक दिवसापासून मला वाटतं की गेल्या 13-14 वर्षापासून हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, परंतु तो होऊ शकला नाही। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज अजीत दादा के पाठ पुरावा से मुस्लिम समाज, विशेषतः अल्पसंख्यक समाज को जो सालों साल डिमांड थी
कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशनल रोजी रोटी के इसके लिए स्टडी संस्था बनाई जाए, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था जैसा मराठा समाज की है, इधर समाज की है, सारथी है, बार्टी, उस तरीके से बनाई जाए। वो राज्य सरकार के कैबिनेट ने आज मंजूरी दी। मैं तमाम हमारे अल्पसंख्यक समाज को कहता हूं कि ये सरकार आपके डेवलपमेंट, हकीकी डेवलपमेंट, सच्चे डेवलपमेंट के लिए कटिबद्ध है, बंधे हुए हैं, ना कि सिर्फ दिखावे के ऐलान के लिए। तो आज के ये कैबिनेट के अल्पसंख्यक समाज के निर्णय के लिए, बार्टी की स्थापना के लिए मैं तमाम सरकार को, मैं मुख्यमंत्री साहब को, उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब को और विशेषतः जिन्होंने ये काम किया उप मुख्यमंत्री अजीत दादा को, तमाम अल्पसंख्यक समाज की तरफ से शुक्रगुजार हूं।